औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्ली अलैहि। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इंशाअल्लाह मार्क्स इम्प्रूवमेंट की कैटेगरीज़ के हवाले से बात करेंगे कि पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें मार्क्स इम्प्रूवमेंट की क्या कैटेगरीज़ चल रही हैं और बच्चे को उसमें किस तरह सिलेक्शन करनी चाहिए मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने के लिए और किस कैटेगरी में बच्चे को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्क्स इम्प्रूवमेंट की कितनी कैटेगरीज़ हैं। हमारे पास बोर्ड्स में मार्क्स इम्प्रूवमेंट की अब 5 कैटेगरीज़ चल रही हैं। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो है सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स। इसमें ऐसा होता है कि एक बच्चा जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा तो वो उसको दोनों पार्ट्स देना पड़ेंगे। मसलन अगर एक बच्चा बायो सेलेक्ट करता है तो उसको बायो का पार्ट 1 भी देना पड़ेगा, पार्ट 2 भी देना पड़ेगा और साथ उसका प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। इस कैटेगरी में एक बच्चे के पास चॉइस है कि वो एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करे, 2 सेलेक्ट करे, 3 सेलेक्ट करे, 4, 5 जितने भी सब्जेक्ट वो चाहता है वो सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है, ये भी नई रिसेंट कैटेगरी आई है, ये है सिलेक्टेड पार्ट वाइज सब्जेक्ट्स। अब इसमें क्या है कि जी एक बच्चा चाहता है कि वो बायो पार्ट 1 कर लेना चाहता है और केमिस्ट्री पार्ट 2 की लेना चाहता है और फिज़िक्स का प्रैक्टिकल लेना चाहता है, तो ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें बच्चा किसी भी पार्ट का, किसी सब्जेक्ट का कोई भी पार्ट ऑप्ट कर सकता है और उसके मुताबिक वो अपनी चॉइस बना सकता है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है पार्ट 1 ओनली। इसमें ये है कि जब बच्चा ये कैटेगरी सेलेक्ट करेगा तो उसको उस कैटेगरी में इस पार्ट जो उसका पार्ट होगा रेलेवेंट पार्ट 1 उसको सारे पेपर देना पड़ेंगे। उसके बाद चौथी कैटेगरी आती है पार्ट 2 ओनली, जिसमें बच्चे को पार्ट 2 सारे का सारा देना पड़ेगा। और उसके बाद बहुत कैटेगरी आती है जिसमें बच्चे को पार्ट 1, पार्ट 2 और प्रैक्टिकल सारा इकट्ठा देना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा ये ऐसे ही है कि जैसे बच्चा सारे पेपर इकट्ठे दे रहा है, पार्ट 1 के, पार्ट 2 के और साथ प्रैक्टिकल। अब इसमें बात कर लेते हैं कि बच्चे को बेनिफिट कैसे होगा। तो जो बोथ कैटेगरी है उसमें ऐसे है कि जो बच्चे का जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका कंपैरिजन जो पिछले रिज़ल्ट से हो के तो वो सिस्टम डिसाइड करेगा कि अगर बच्चे के आपके मार्क्स ज़्यादा हैं पिछले वाले मार्क्स से तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। पार्ट 2 ओनली कैटेगरी में बच्चे को ये है कि पार्ट 2 जितने पहले नंबर थे बच्चे के, आपके नंबर और पिछले नंबरों के पार्ट 2 के मार्क्स से कंपेयर होके अगर ज़्यादा बनते होंगे तो वो आ जाएंगे, अगर कम होंगे तो पिछले रहेंगे। और उसके बाद पार्ट 1 है कि पार्ट 1 के सारे सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स बच्चे ने अचीव किए हैं उनका कंपैरिजन पिछले पार्ट 1 के नंबरों से होगा। उसके बाद जो मोस्ट बेनिफिट कैटेगरी इसमें है वो है सिलेक्टेड पार्ट वाइज सब्जेक्ट्स और सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स। इसमें ऐसा होगा कि बच्चे को अगर फ़र्ज़ करें बच्चे ने बायो पार्ट 1 लिया और फिज़िक्स पार्ट 2 लिया और साथ उसने कोई उर्दू पार्ट 1 ले लिया, फ़र्ज़ कर लें, तो अब बायो पार्ट 1 उसमें देने आ रहा है बच्चा, तो अब अगर उसके अब के मार्क्स बायो पार्ट 1 के पिछले वाले मार्क्स से ज़्यादा हैं तो वो आ जाएंगे, और अगर पिछले वाले मार्क्स आपके मार्क्स से ज़्यादा हैं तो सिस्टम वो पिक करेगा। इसी तरह फ़िज़िक्स पार्ट 2 देने आ रहा है बच्चा तो सिस्टम चेक करेगा कि अगर उसके आप वाले फ़िज़िक्स के मार्क्स पिछले वाले फ़िज़िक्स के पार्ट 2 के मार्क्स से ज़्यादा हैं तो अभी वाले नंबर पिक होंगे, और अगर पिछले वाले ज़्यादा हैं तो सिस्टम वो उठा लेगा। तो इसमें सबसे बेनिफिट वाली कैटेगरीज़ ये सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स और सिलेक्टेड पार्ट वाइज सब्जेक्ट्स हैं।
बाकी मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो शुक्रिया।